देश में डच आए, पुर्तगाली आए, हूण आए, यहूदी आए और उसके बाद मुगल शासक आए। इस हिंदुस्तान को तोड़ा मरोड़ा, लूटा खसोटा और उसके बाद 4 आदमियों ने आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी समुद्र के रास्ते आए और देखते 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 और ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 आदमियों ने 40 किए, 40 से 400 किए और इस देश को गुलाम बना लिया। उनका एक ही नारा, फूट डालो, राज करो। इसलिए आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। ये जो वर्तमान राजनीति है, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, तो कभी हिंदू और सिख को लड़ा रही है, तो कभी सिख और मुसलमान को लड़ा रही है, तो कभी हिंदू और ईसाई को लड़ा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, इतने सारे धर्मों में भी जातियों का प्रावधान है। बच्चों बड़े होकर के इस भेदभाव को समाप्त करना ही होगा, तभी सही मायने में आजादी मिलती है। जब तक इस छुआछूत में, जाति प्रथा में बने रहोगे, ये महिला है, ये पुरुष है, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है और ये जनरल है, जब तक इस भेदभाव में हम बंधे रहेंगे, तब तक सही मायने में आजादी नहीं मिलेगी। मेरे अंतिम विचारों के साथ एक चिंतन योग्य विचार छोड़ के जा रहा हूं। इस देश को निश्चित रूप से आजादी मिल जाएगी। मेरे साथियों, मेरे बच्चों, इस विषय को घर जाकर के सोचना कि पटवारी की न्यूनतम योग्यता लगने के लिए कम से कम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीटेक वगैरह कुछ होती है। कलेक्टर लगने के लिए भी न्यूनतम योग्यता होती है कि इसके बिना नहीं लग सकते। एक सिपाही लगने के लिए भी कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, 12वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएशन। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान बनाने वालों ने, जो देश का शासन चलाते हैं, जो आईएएस और आईपीएस के लिए कानून बनाते हैं, विधानसभा और संसद, कोई न्यूनतम योग्यता नहीं रखी। अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री इस देश में बनते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, जो आईएएस और आईपीएस से जूते चप्पल बनवाती थी। इतना ही नहीं, कलेक्टर को भी कहा जाता है कि 60 साल आपके पूरे हो गए, आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, आप घर जाइए। बड़े से बड़ा प्रिंसिपल को भी रिटायर करके 60 साल बाद घर भेज देते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इस देश का संविधान देखिए, 75 साल का बुड्ढा भी कहता है कि मुझे भी कुर्सी चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, पद मुख्यमंत्री चाहिए। यह है देश का संविधान, यह है देश की आजादी। जब तक इस देश में, इस लोकतंत्र में न्यूनतम योग्यता, रिटायरमेंट की उम्र तय नहीं होती, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। जय विद्यार्थी, जय हिंद, जय भारत। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद।